दीन इज़ सपोज टू बी ईजी एंड ये जिनकी वजह से ईजी होता है, आज हम उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पैरामीटर शेयर करूंगा जो स्कॉलर्स ने बताए हैं, जिनके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि इस इंसान से नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए कि नहीं। फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या ये आपके पोटेंशियल टीचर के पास कोई स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है, कोई सब्जेक्ट की इजाज़त है। अब इजाज़त इज़ बेसिकली आपको जो इजाज़त मिलती है सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, जिसमें दो कैटेगरीज आती हैं, बट द वन जो आपको ध्यान में रखनी है इट इज़ इजाज़तुल इल्मिया। बेसिकली इट मीन्स इस कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं कि नहीं। इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप किसी से कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, लेट से आप तफसीर नहीं पढ़ रहे या आप अरबिक नहीं सीख रहे, तो आपको इजाज़तुल इल्मिया का इतना ध्यान रखने की नीड नहीं है। बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पोटेंशियल टीचर के पास कोई सर्टिफिकेशन है जिसके थ्रू आप उनको जज कर सकें, देख सकें कि इन्होंने पढ़ा कहाँ से है। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके टीचर ने पढ़ा कहाँ से है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जज करने में आसानी होती है जब आपके पास एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम हो। लेट से उनकी अल अज़हर यूनिवर्सिटी, मदीना में मदीना यूनिवर्सिटी है। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप देख के बता सकते हैं कि देखें इनका बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा है, बिकॉज यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ अच्छे स्कॉलर्स प्रोड्यूस करती है। सिर्फ ये दो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल मैंने इनका नाम लिया है। आफ्टर दिस आपको ये देखना है कि आपके पोटेंशियल टीचर्स के टीचर्स कौन है। बिकॉज उससे होता ये है कि आप उनके टीचर्स को देख सकते हैं, देन आप उनके टीचर्स को देख सकते हैं। सो बेसिकली आपको एक चेन ऑफ स्कॉलर्स पता चलती है एंड आप उन सब की बायोग्राफी देख के जज कर सकते हैं कि क्या ये आपके जो टीचर हैं वो किसी अच्छे टीचर से पढ़े हैं कि भी नहीं। यू शुड अवॉइड सेल्फ टॉट स्कॉलर्स। देखें, सेल्फ टॉट कोई स्कॉलर हो नहीं सकता, बट लेट्स से अगर कोई आपको आज आके क्लेम कर रहा है तो आप उनको उसी वक्त अवॉइड कर दें। बिकॉज हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ डॉक्टर जिसने बोला है कि मैंने खुद घर में बैठ के पढ़ाई की थी और अब मैं डॉक्टर बन गया, मुझे डिग्री दे दो। सो ये तरीका नहीं होता। सेल्फ टॉट स्कॉलर्स जो कि स्कॉलर्स होते नहीं है, आपको उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है इट इज़ कि आपकी टीचर की अरबिक कैसी है एंड वो अरबिक सीखने पे कितना एम्फोसाइज करते हैं। बिकॉज आप इस्लाम तब तक नहीं सीख सकते प्रॉपरली जब तक आपको अरबिक नहीं आती, बिकॉज कुरान इज़ इन अरबिक। सो जिनका फोकस अरबिक के ऊपर नहीं है एंड वो कहते हैं ट्रांसलेशन से काम चल जाएगा, तो इट इज़ अ रेड फ्लैग जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये देखना है कि आपके टीचर के पास रेफरेंसेस कितनी है। लेट से आपका इशू आता है, आप उनसे पूछने जाते हैं, तो क्या आपको वो किसी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को देख के जवाब दे रहे हैं या बस रैंडमली आपको जवाब दे रहे हैं। देखें, अगर किसी के पास रेफरेंसेस होंगी तो उनके जो जवाबात होंगे वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। एंड अगर आप ये सोचते हैं कि देखिए मैं तो अभी इनसे पढ़ता ही नहीं तो मैं किस तरीके से जज करूं, आप उनका प्रायर क्राइटेरिया देख के जज कर सकते हैं कि क्या वो जो है कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं। बिकॉज देखें, जिनके पास अच्छे टीचर्स हैं, जिनके पास सर्टिफिकेशन है, जिनके पास इजाज़त है, जिनके पास टीचर्स ऐसे हैं जिनके खुद के टीचर्स भी अच्छे थे, सो इट्स हाईली लाइकली कि वो भी आपको सही से पढ़ाएंगे एंड उनके पास रेफरेंसेस ज़रूर होंगी। नेक्स्ट थिंग जो है इट इज़ क्रूशल, इट इज़ के क्या आपके पोटेंशियल टीचर ने वन ऑफ द फोर मजहब्स पढ़े हैं। मजहब इज़ बेसिकली मजहब, इट इज़ स्कूल ऑफ थॉट। एंड आपके पास इस्लाम में चार स्कूल ऑफ थॉट है, विच इज़ हनफी, मालिकी, शाफी एंड हम्बली। ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं। ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए आप ये वाली सीरीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये बने किस तरीके से एंड क्यों आज भी आफ्टर मोर देन 500 ईयर्स यही स्कूल ऑफ थॉट्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपके टीचर ने इनमें से कोई स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा होगा, सो इट इज़ लाइकली कि वो कंसिस्टेंट होंगे अपनी मेथोडोलॉजी में। एंड अगर आपके टीचर ने वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट से नहीं पढ़ा तो उनकी जजमेंट बायस्ड होंगी। वी शुड एक्सेप्ट कि देखें, जजमेंट हर किसी की बायस्ड हो सकती है, ओपिनियन बायस्ड हो सकती हैं, बट बायस्ड होना उनकी बेहतर है जिनके पास प्रॉपर कुरान एंड हदीस की नॉलेज है, जो कि स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहे हैं, या वो बंदा जिसके पास स्कूल ऑफ थॉट है ही नहीं। किसकी ओपिनियन पे आप ज़्यादा बिलीव करेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपके पोटेंशियल टीचर की इमेज कैसी है। अब इमेज को जज करने का मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल। आपके पास दो मुफ्ती हैं, मुफ्ती तारिक मसूद। इन जनरल उनकी इमेज बहुत अच्छी है। अब कहीं पे कोई अगर मीम बना दे तो वो तो आप हर किसी के लिए बना सकते हो, इट्स नॉट कि आप उनकी इमेज अच्छी नहीं है। एंड नेक्स्ट आपके पास जो है मुफ्ती कवि। मुफ्ती कवि, आई डोंट थिंक कि उनको नाम में मुफ्ती लगाने से उन्होंने आज तो कोई अच्छा काम किया भी है। इवन कोई अंधा भी उनके पास कभी पढ़ने नहीं जाएगा। एंड इफ़ यू थिंक कि मैं उनके बारे में ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, तो जिनको नहीं पता अच्छी बात है, आपको उनके बारे में नहीं पता, बट अगर आपको पता है तो ही इज़ द वन जो कि अजीब पार्टीज़ में होते हैं। कभी उनकी कोई वीडियो आ जाती है, कभी वो प्राउडली बता रहे होते हैं कि देखिए मैं तो इस पार्टी पे जाता हूँ जहाँ पे ये सब होता है। सो सिर्फ मुफ्ती का टाइटल लगा लेने से आप एक क्रेडिबल सोर्स नहीं बनते। लास्टली आपको ये देखना है कि आपके पोटेंशियल टीचर की ओपिनियंस जो हैं क्या वो शरीयत की तरफ से फर्म हैं कि नहीं। बिकॉज अगर उनकी ओपिनियंस फर्म नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग है। अब वक्त के साथ साथ अलग अलग सवाल आते हैं जिनकी अलग अलग आंसर्स होते हैं।
एंड उनके आंसर्स के लिए आप शरीयत को यूज़ करते हैं। देखिए जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है, उसको यूज़ करके आप नई रूलिंग ड्राइव करते हैं तो इट इज़ स्टिल कंसिस्टेंट। बट अगर वो आउट ऑफ नोवेयर रूलिंग्स बना रहे हैं जो ऑर्थोडॉक्सी के बिल्कुल खिलाफ है, जो चारों स्कूल ऑफ थॉट्स के बिल्कुल खिलाफ है, सो वो एक रेड फ्लैग है। बिकॉज आप किस हिसाब से जजमेंट दे रहे हैं। आपके पास जितने बड़े स्कॉलर्स हैं, देखिए स्कॉलर्स में भी कैटेगरीज आती हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो हमारी वीडियो का पॉइंट है। बट अगर आप ये देखें कि आपके पास जितने बड़े स्कॉलर्स आते हैं वो सब यही बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी इसी तरीके से जज की जाती है कि क्या वो चार स्कूल ऑफ थॉट में से किसी एक को यूज़ करके नई ओपिनियंस दे रहे हैं कि नहीं। अगर आउट ऑफ नोवेयर ओपिनियन बन रही है तो फिर उनके उस तरीके का लेवल भी होना चाहिए इज्तिहाद करने का। इज्तिहाद इज बेसिकली कि आप खुद कुरान सुन्नत को यूज़ करके रूलिंग निकालें। आपको एक क्राइटेरिया माइंड में रखना है। मैं आपके साथ कुछ स्कॉलर शेयर करता हूँ, आप उनके बायोग्राफी देखें एंड खुद जज करें सर्च करके कि क्या ये क्रेडिबल सोर्स हैं कि नहीं। अब हमने ये सीख लिया कि स्कॉलर को जज किस तरीके से किया जाता है। मैं आपके साथ कुछ वेबसाइट शेयर करता हूँ जहाँ से आप कॉमन इश्यूज़ के आंसर ढूंढ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट इज़ हदीस आंसर्स। यहाँ पे आप हदीस की रेफरेंस के साथ साथ उनकी कमेंट्री देख सकते हैं। कोई हदीस आपने सुनी हो, किसी ने कह दिया कि रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर रेफरेंस ना हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। बट लेट्स से आपने कहीं से सुन लिया तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं। एंड इफ ऑथेंटिक है तो आप उसकी कमेंट्री देख सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज सीकर्स गाइडेंस। यहाँ पे 20,000 प्लस क्वेश्चंस के आंसर हैं। सो इट्स हाईली लाइकली कि जो आपको सवाल आता होगा माइंड में वो यहाँ पे पहले से आंसर्ड होगा। सो बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं एंड आप लास्ट वेबसाइट पे भी आस्क कर सकते थे, बट आपको पहले खुद ये देखना पड़ेगा कि क्या इस सवाल का जवाब मिला है कि नहीं। एज मुस्लिम्स हमारे ऊपर कुछ बेसिक ऑब्लिगेशंस हैं एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या चीज़ फ़र्ज़ है। एंड इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है फ़र्द एन। एंड मैं आपके साथ एक कोर्स शेयर कर रहा हूँ विच इज़ इंटायरली फ्री। एंड आप वहाँ पे जाके 70 वीडियोस या आई थिंक 60 वीडियोस हैं, आप वो देख के फ़र्द एन के बारे में सीख सकते हैं कि आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस हैं। एंड आपको इसमें फ़र्द किफ़ाया भी सिखाया जाएगा विच इज़ कम्युनल ऑब्लिगेशन, सो दैट आपको ये भी पता चले कि मुझ पे ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बट अगर मैं कम्युनिटी का पार्ट हूँ तो वहाँ पे मुझ पे क्या चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ें पता हों। सो भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार लेनी, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे क़यामत के दिन ज़रूर इस बात का सवाल हो सकता है कि तुम्हारे पास हर चीज़ अवेलेबल थी, एआई था, यूट्यूब था, गूगल था, तुम्हें फ़र्द एन नहीं पता आपने कि तुम्हारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस हैं, किस तरीके की ज़िंदगी गुजार के आए हो। यू नेवर नो, आपके साथ इस तरीके का सवाल हो सकता है। आफ्टर फ़र्द एन अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है सीकर्स गाइडेंस पे जाके कुरान की तफसीर सीख सकते हैं, आप अरेबिक सीख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के थ्रू फिक्स सीख सकते हैं। एंड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको वो सिखाया जाएगा। इफ़ आपको फ्री सोर्स नहीं यूज़ करनी है ना पे करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत लोग इस तरीके के होते हैं कि वो कोई चीज़ पे ना करें तो उसको वो सही से यूज़ नहीं कर पाते, लाइक मन नहीं करता करने का। तो आर्क व्यू पे जाके आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। ईयरली आपकी फ़ी होगी 60,000 PKR। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव लाइक एक यूनिवर्सिटी के पर सेमेस्टर की फ़ी है। बट अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप सीकर्स गाइडेंस पे जाके सीखें। अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहाने बहुत कम हैं। लाइक यहाँ पे आप कोई बहाना बना नहीं सकते कि मैं अब क्यों नहीं सीख सकता। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो प्लीज़ फ़र्दर सीख लें, आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस हैं। कुरान ट्रांसलेशन वाला कोई भी पकड़ लें, आप वो पढ़ें। आप वो जब पढ़ेंगे उसके बाद आपको तफसीर पढ़ने का दिल चाहेगा, आप तफसीर पढ़ें। एंड सिर्फ ये करने में ही आपको 2-3 साल लग जाएंगे। हर वक्त ये कहते रहना कि मौलवी एग्जिस्ट करते हैं, इन्होंने दीन को पेशा बना लिया है। आपको अपनी ऑब्लिगेशंस का पता है? अगर आपको अपनी ऑब्लिगेशंस ही नहीं पता तो क्या आप कभी किसी का जनाजा पढ़ा सकेंगे? क्या आप अपने घर में किसी का निकाह पढ़ा सकते हैं? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आपको उन लोगों से प्रॉब्लम क्या है जो कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत समझदार होंगे, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन आप खुद बने। एंड विद टाइम चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सिर्फ कहते रहने से कभी कुछ चेंज नहीं हो सकता।